हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। आप सभी का पुनः मेरी क्लास में स्वागत है। आज हम यूनिट 2 देखेंगे। फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसमें हमारा टॉपिक है, यूनिट का नाम है मैनेजमेंट थॉट। ठीक है, इसमें टॉपिक है हमारा इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट एंड थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि यूनिट का नाम क्या कहता है। मैनेजमेंट थॉट, प्रबंधन विचार। किसी भी संगठन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का जो तरीका होता है, मतलब काम करने के तरीका या उससे रिलेटेड कोई सोच, जो विचार होता है, उसे कहते हैं मैनेजमेंट थॉट। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी कंपनी हो, जो भी रूल्स में फॉलो हो रहे हैं, जो भी प्रिंसिपल उसमें यूज हो रहे हैं, मतलब किस काम को किस तरीके से करना है, किस मेथड से करना है, ये सारे जो थॉट होते हैं, जो विचार होते हैं, इसी को हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक जैसे इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट। इवोल्यूशन का मीनिंग सिंपल सा होता है विकास। इवोल्यूशन का मतलब होता है विकास। मतलब मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जो भी रूल्स फॉलो हो रहे हैं, जो भी मतलब प्रिंसिपल यूज हो रहे हैं, जो भी सोच है, जो थॉट है, उसमें धीरे धीरे जो बदलाव होता है, मतलब धीरे धीरे बदलाव होना, मतलब उसमें क्या होता है, जो पहले चीजें होते रहती है उसमें बदलाव होता है और उससे ज़्यादा बेहतर होता है। मतलब उस चीज़ में क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। ठीक है, तो जो विकास हो रहा है उस चीज़ को हम यहाँ पर देखेंगे, इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट। फिर देखेंगे थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, मतलब कि उस मैनेजमेंट में जो हम तरीके से काम कर रहे हैं उसको किस किस रूप में दिया गया है, मतलब जो थ्योरी दी गई है स्टेप बाय स्टेप हम उसे देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन विचारों का विकास। जैसे मैं आपको बताया कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है, उसमें जो काम करने का तरीका है उसमें धीरे धीरे बदलाव होना और उससे ज़्यादा बेहतर होना, जो चीज़ें इम्प्रूव होती है। मतलब वो काम पहले स्लो हो रहा है, फिर वो फास्ट होगा। पहले कम प्रॉफिट अर्न करा था, बाद में ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा, तो क्या हुआ, जो चीज़ें हो रही थी उसमें क्या हुआ, विकास हुआ। वो चीज़ें धीरे धीरे बदल कर उसमें बेहतर हुई, तो वो होता है इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट। इसकी ऑफिशियली डेफिनेशन देखते हैं। इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट मीन्स द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट आइडियाज, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ओवर टाइम टू इम्प्रूव इफिशियंसी, प्रोडक्टिविटी एंड ह्यूमन सेटिस्फेक्शन। ठीक है, प्रबंधन विचारों का विकास का अर्थ है, मतलब इवोल्यूशन मैनेजमेंट थॉट का अर्थ है समय के साथ प्रबंधन से जुड़ी, मतलब टाइम से प्रबंधन से जुड़ी जो सोच होती है, मतलब जो थॉट होते हैं, उस थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे नियो क्लासिकल थ्योरी। ठीक है, नियो क्लासिकल थ्योरी में क्या देखेंगे, ह्यूमन रिलेशन और बिहेवियर साइंस। ठीक है, ये दो थ्योरी देखेंगे हम नियो क्लासिकल थ्योरी में। थर्ड में मॉडर्न थ्योरी में डिसीजन थ्योरी या इसे क्वांटिटेटिव थ्योरी भी कहा जाता है, और सिस्टम थ्योरी और कंटिन्यूजेंसी थ्योरी, ये तीन थ्योरी हम मॉडर्न थ्योरी में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, क्लासिकल थ्योरी से। ठीक है, फर्स्ट है क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, मतलब प्रबंधन का शासकीय सिद्धांत। जो क्लासिकल थ्योरी थी वो सबसे पहली, मतलब प्राथमिक थ्योरी थी। मतलब पूरे अपना जो सिस्टम था मैनेजमेंट थॉट का, तो सबसे पहले क्लासिकल थ्योरी दी गई थी। तो इसकी डेफिनेशन है, इट इज द अर्लीस्ट थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट विच स्टडीज वर्क सिस्टमैटिक एम्फेसिस, फॉर्मल स्ट्रक्चर, क्लियर रूल्स एंड इफिशियंसी टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। ठीक है, जो ये क्या थी, जो क्लासिकल थ्योरी थी वो सबसे प्रारंभिक सिद्धांत था। मतलब मैनेजमेंट थॉट का, जो इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट का सबसे पहली ये थ्योरी दी गई थी। ये थ्योरी जो काम को व्यवस्थित ढंग से करने, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम हो रहा है उसको व्यवस्थित ढंग से करने, औपचारिक संरचना और उसका जो फॉर्मल स्ट्रक्चर जो बनाया जाता है, किस कंपनी में क्या होगा, किस टाइम में क्या होगा, कौन कौन से प्रोडक्ट लॉन्च किए जाएंगे, उसका जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है वो तैयार करना,
स्पष्ट नियम, जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन में नियम, जो भी रेगुलेशन जो फॉलो होते हैं वो नियम, और कार्य कुशलता मतलब इफिशियंटली पर क्या करता है, जोर देता है, ताकि संगठन के लक्ष्य पूरे हो सके। मतलब ये जो थ्योरी है क्लासिकल थ्योरी मतलब औपचारिक संरचना, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का तरीका, उस जो ऑर्गेनाइजेशन में जो स्ट्रक्चर है, फॉर्मल स्ट्रक्चर है कि कौन सा काम कब होगा, कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च होगा, ये सारी तैयारी, और स्पष्ट नियम की उस ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से नियम है, कौन कौन से रेगुलेशन है, उस पर जोर दिया गया था इस थ्योरी में, ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो स्पष्ट तरीके से और अच्छे से टाइम पर हो सके, मतलब अचीव हो सके, इसलिए ये थ्योरी दी गई थी। जिसमें आपको बताया था कि क्लासिकल थ्योरी 3 थी, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी और ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, ये 3 थ्योरी थी। क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट का टाइम पीरियड था 1880 से 1930 तक का, ठीक है। इसमें दी गई थी क्लासिकल थ्योरी, जिसमें डब्ल्यू टेलर, ठीक है, इसमें फ्रेडरिक विंसलो इसने दी थी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी 1911 में, फिर हेनरी फेयोल ने दी थी 1916 में एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, और थर्ड है मैक्स वेबर, इनने 1922 में दिया था ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी या ब्यूरोक्रेसी थ्योरी। ये 3 थ्योरी दिए थे, एक टेलर ने, एक फेयोल ने, एक मैक्स वेबर ने। क्या हुआ, जैसे कि इसका टाइम पीरियड था 1880 से 1930। इस टाइम ड्यूरेशन में क्या हुआ था, जो क्लासिकल थ्योरी थी वो डेवलप हुई थी। अब जैसे कि 1880 से लेकर 1930 के बीच ये थ्योरी डेवलप हुई, मतलब इस पे जो काम चल रहा है, इस पे जो मतलब साइंस प्रोजेक्ट चल रहा था, जो भी, तो ये क्या हुआ था, बहुत पहले से चल रहा था। ऐसा तो हो नहीं सकता कि 1880 से स्टार्ट हुई 1930 में खत्म हुई, इस बीच में डेवलप हुई तो यहीं से स्टार्ट हुआ, अगर नहीं 1880 में से 1930 के बीच डेवलप हुई, इसका मतलब ये बहुत पहले से काम इस पे किया जा रहा था। तो ये तो क्या था, जो तीनों थे, डब्ल्यू.एफ. टेलर, हेनरी फेयोल और मैक्स वेबर, इन्होंने थ्योरी थी जब डेवलप हुई, तो डेवलप होने के बाद इन्होंने थ्योरी दी। उसके पहले इस पे किन थिंकरों ने काम किया था, इसके अर्ली थिंकर थे रॉबर्ट ओवन, जिसने 1771 से 1858 तक इस पर काम किया था। फिर आया चार्ल्स बेबेज का टाइम पीरियड था इसमें 1791 से 1871 तक। थर्ड है जेम्स वॉट जे.आर, उनका टाइम पीरियड था इसमें 1769 से लेकर 1848 तक। उसके बाद है मैथ्यू बल्टन, इन्होंने टाइम उसमें वर्किंग टाइम दिया 1728 से 1800 तक। इन्होंने ये क्या थे, अर्लीप्रेन्योर थे, इन्होंने क्या किया, क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी पर सब पहले काम किया था। उसके बाद इनसे ये लोग काम कर ही रहे थे उस टाइम, फिर ये आए डब्ल्यू.एफ. टेलर, हेनरी फेयोल और मैक्स वेबर। उसके बाद क्या हुई, ये थ्योरी डेवलप हुई, इन्होंने थ्योरी डेवलप हुई तो उसमें क्या हुआ, एक एक थ्योरी दी जो इससे रिलेटेड थी। तो हम इसमें देखेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी और ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि थ्योरी में क्या था, किसने दिया और कब दिया। ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है इसमें, ओनली इतना याद रखना है कि साइंटिफिक थ्योरी किसने दिया था, कब दिया था और किस रीजन से दिया था, इसमें किस चीज़ पर जोर दिया गया था। ठीक है, फर्स्ट है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। मैंने बताया कि साइंटिफिक मैनेजमेंट जो थ्योरी थी वो डब्ल्यू टेलर ने दिया था। फ्रेडरिक विंसलो, इसका फुल नाम था फ्रेडरिक विंसलो। इन्होंने 19 से 11 में ये थ्योरी को डेवलप किया था। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को क्या किया था, डेवलप किया था, इसलिए टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी किसने दिया था, F.W. टेलर। फ्रेडरिक विंसलो ने 1911 में डेवलप की थी। अब देखते हैं कि उन्होंने ये थ्योरी क्यों दी थी। साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स डूइंग वर्क इन अ सिस्टमेटिक साइंटिफिक वे टू फाइंड द बेस्ट मेथड, रिड्यूस वेस्ट, सेव टाइम एंड इंक्रीज इफिशियंसी। वैज्ञानिक प्रबंधन में साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी उन्होंने का मतलब था कि काम को वैज्ञानिक तरीके से करना, जिससे जो भी काम हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि प्रोडक्ट लॉन्च करना, प्रोडक्ट बनाना, जो भी काम हो रहा था
उसको साइंटिफिक तरीके से कैसे किए जाए कि वो काम जल्दी हो, उसकी इफिशिएंटली बढ़े कि और ज़्यादा उसमें सेटिस्फेक्शन हो जो कस्टमर है उनको। तो ऐसी कौन सी टेक्निक से उसको किया जाए वो उन्होंने इस चीज़ में बताया था। उन्होंने क्या किया, सबसे अच्छा तरीका निकाला कि वो क्या हुआ, जो काम था वो कम समय में हो गया और उसमें मेहनत भी कम लगी। और जो इस रिसोर्सेस थे, मतलब जो अगर कंपनी में 100 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, ठीक है, तो क्या होगा, साइंटिफिक मेथड का यूज़ करते हैं तो क्या 50 से 60 लोगों में वो काम कंप्लीट हो रहा था। तो उन्होंने F.W. टेलर ने ये साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दी ताकि वो काम इफिशिएंटली तरीके से जल्दी से कंप्लीट हो जाए। उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि काम को साइंटिफिकली तरीके से करना। तो खांसी आ रही है रे बाबा। खराब तो नहीं हो गई? खराब हो गई होगी। चेंज ही करता हूँ बैटरी, चार्ज वाली डाला था मैंने तो इसमें पता नहीं कैसे चार्जिंग में लगा के रखा था, आके चार्ज में लगाया था मैंने उधर से आया कॉलेज से। F.W. जो टेलर थे उन्होंने क्या किया था, सिर्फ एक ही चीज़ पे उद्देश्य था उनका कि जो ऑर्गेनाइजेशन का काम है, ठीक है, उसको क्या करें व्यवस्थित ढंग से, मतलब वो सिस्टमेटिक तरीके से हो, साइंटिफिक मेथड से हो, ताकि काम जल्दी कंप्लीट हो सके, अपने गोल से मतलब जो उनका गोल है वो अच्छे से और टाइम पर अचीव हो सके। अगर जैसे पुराना जो मेथड है और वो यूज़ करते हैं तो काम लेट होता है। वहीं के वहीं अगर साइंटिफिक रूल्स दिया जाए, साइंटिफिक तरीके से उस काम को किया जाए तो क्या होगा, काम अच्छे से भी होगा, जल्दी भी होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है वो भी अच्छा रहेगा। इसलिए उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दी थी। तो एग्जाम्पल दिया है सिंपल सा, अगर स्टूडेंट को क्लास में नोट्स देने में टीचर को बहुत टाइम लगता है, जैसे क्या होता था पहले जो टीचर्स होते थे अभी भी ब्लैक बोर्ड पे, ग्रीन बोर्ड पे पढ़ाते थे, ठीक है, नोट्स बनवाते थे और वही नोट्स बच्चे क्या करते थे अपनी कॉपी में नोट करते थे। अब साइंटिफिक तरीका आ गया, अब स्कूलों में भी क्या हुआ, प्रोजेक्टर लग गए हैं, ठीक है, तो क्या होता है बच्चे भी प्रोजेक्टर से पढ़ते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, ग्रुप्स बन गए उनके, तो हर चीज़ क्या होता है साइंटिफिक तरीके से अब हो रहा है। पहले ये चीज़ें नहीं होती थी पर अब होती है, ये सारे काम साइंटिफिक तरीके से होते हैं। तो क्या होता है इससे सुविधा मिलती है, काम जल्दी होते हैं और काम अच्छे से भी होते हैं, इसलिए उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दिया था। आपको बस इतना याद रखना है कि साइंटिफिक जो मैनेजमेंट थ्योरी है वो किसने दिया, तो F.W. टेलर ने दिया था, 1911 में दिया था। और क्यों दिया था कि काम जो भी हो सके, जो काम होते हैं वो तरीके से और समय पर का हो सके और जो भी रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं वो कम से कम यूज हो। अगर 100 लोग लग रहे हैं तो वहीं 50 लोग से वो काम कंप्लीट हो जाए, इसलिए उन्होंने ये थ्योरी दिया था। साइंटिफिक मैनेजमेंट, काम करने का साइंटिफिक तरीका, मतलब टाइम, मोशन एंड रिसोर्सेज बचाकर ज़्यादा आउटपुट निकालना, मतलब उसमें चीज़ें कम यूज होगी और आउटपुट ज़्यादा अच्छा आएगा, इसलिए साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दी गई थी। ये फर्स्ट क्लासिकल थ्योरी थी। अब सेकंड क्लासिकल थ्योरी थी
एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, या जिसे कहते हैं मैनेजमेंट थ्योरी। ठीक है, मैनेजमेंट थ्योरी को एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी भी कहा जाता है, प्रबंधन प्रशासनिक सिद्धांत। ये दिया था हेनरी फेयोल ने। ठीक है, हेनरी फेयोल ने दिया था 1916 में। जो हेनरी फेयोल थे वो फ्रांस के थिंकर थे, जिन्होंने 1916 में एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी को डेवलप किया था। उन्होंने जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ठीक है, उनकी एक बुक थी जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। उन्होंने उसमें क्या किया था, मैनेजमेंट को एक अलग सब्जेक्ट का नॉलेज माना और उसके प्रिंसिपल और रूल्स दिए थे। हेनरी फेयोल ने एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी के अंतर्गत 14 प्रिंसिपल दिए थे, जो उनके रूल्स, जो रेगुलेशन उनसे कनेक्टेड थे। जैसे डेफिनेशन है, हेनरी फेयोल मैनेजमेंट थ्योरी फोकस्ड ऑन प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट लाइक planning, organizing, commanding, coordinating and controlling to make organization efficient and work structure। ठीक है, जो हेनरी फेयोल थे उन्होंने कहा था कि उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी दिया था, जो प्रबंधन सिद्धांत दिया था, उन्होंने कहा उसके मतलब उसके कार्यों पर केंद्रित क्या था। उन्होंने सिर्फ किस पे ध्यान दिया था, योजना बनाना, संगठन करना, आदेश देना, समन्वय और करना और नियंत्रण रखना। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो काम हो रहा है, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम होते हैं डेली रूटीन में, जो प्रोडक्ट बनाना है या किस चीज़ को मैनेज करना है, ठीक है, या कोई अदर फैक्ट्री है, कोई अदर इंडस्ट्री, इसमें जो भी काम होते हैं, तो उस कंपनी का काम कैसे हो रहा है उस पर उसने ध्यान केंद्रित किया था। उस चीज़ पे उन्हें फोकस किया था कि काम कैसे हो रहा है, उस कंपनी को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, उस कंपनी को कैसे कंट्रोल करना, इस चीज़ पे ध्यान दिया गया था। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी थी, उसमें क्या था कि जो काम हो रहा है उसको किस तरीके से किया जाए कि वो काम जल्दी से हो सके, इफिशिएंटली तरीके से हो सके, रिसोर्सेस कम यूज हो और प्रोडक्टिविटी बढ़े, उस पर ध्यान दिया गया था। इसमें कि जो काम हो तो रहा है पर उस कंपनी को कैसे मैनेज करना है, उस कंपनी को कैसे कंट्रोल करना है, उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, उस बारे में इसमें बताया था। उन्होंने कहा है कि हेनरी फेयोल का प्रबंधन सिद्धांत कहता है कि कार्यों पर केंद्रित है, जैसे योजना बनाना, संगठन करना मतलब ऑर्गेनाइजिंग करना, पहले प्लान करना, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना, आदेश देना, समन्वय बनाना और नियंत्रण रखना, मतलब उस पर कंट्रोल करना, ताकि जो भी हमारा गोल है, जो भी कंपनी का गोल है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, वो इफिशिएंटली, इफेक्टिव तरीके से उस गोल को अचीव कर सके। इसलिए उन्होंने ये एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी दी थी। अब इन्होंने मतलब इस चीज में 14 प्रिंसिपल दिए थे कि उस काम को कैसे तरीके से करना है। इसके इसमें 14 प्रिंसिपल दिए थे, जो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। अभी इसमें से आपको इतना याद रखना है कि इसने क्यों दी थी थ्योरी, कब दी थी और किसने दी थी। हेनरी फेयोल ने मैनेजमेंट को एक प्रॉपर सब्जेक्ट बनाया और 14 प्रिंसिपल दिए जो ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होते हैं। जो 14 प्रिंसिपल होते हैं दिए हैं उन्होंने, वो हर ऑर्गेनाइजेशन में यूज होते हैं। अपने डेली कोई छोटी सी कंपनी हो, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटा ऑफिस हो, हर जगह वो 14 प्रिंसिपल उनके यूज होते हैं। एग्जाम्पल दिया है, एक छोटी कंपनी में बॉस अपने स्टाफ को काम बांटता है, कोई फाइल संभालता है, कोई ग्राहक से बात करता है, कोई सामान अरेंज करता है। हर किसी को पता होता है कि उसे क्या करना है, किससे आदेश लेना है, और सब मिलकर एक ही गोल, कंपनी का काम पूरा करना होता है। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजर होता है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो या फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो, उसको पूछ के सारी जानकारी दी जाती है, किसे फाइल देना है, किससे कौन सा आदेश लेना है, किसको कौन सा काम करना है, ये चीज़ें बड़ी होती है। ठीक है, चाहे टॉप मैनेजमेंट हो, मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो, पर सबका एक ही गोल होता है कि उसे जो कंपनी का गोल है, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, उसको क्या अचीव करना है। इसलिए इन्होंने थ्योरी दी थी, मतलब इसमें जो थ्योरी दी थी उसमें 14 प्रिंसिपल दिए हैं। जो 14 प्रिंसिपल होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम नेक्स्ट क्लास में उसको देखेंगे। अभी इतना ही, बस आप इतना याद रखना कि थ्योरी क्यों दी गई थी, किसने दी थी और कब दी थी। हेनरी फेयोल ने दी थी, 1916 में दी थी, और इसलिए दी थी कि कंपनी को, कि ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चलाया जाए, उसे कैसा ऑर्गेनाइज किया जाए, कंट्रोल किया जाए, ये सारी चीज़ें उन्होंने इसमें बताया था।
थर्ड है ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी या ब्यूरोक्रेसी थ्योरी, नौकरशाही सिद्धांत इसे कहते हैं। फर्स्ट देखा था हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, सेकंड थी एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी और थर्ड है ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। फर्स्ट थ्योरी में क्या था कि काम को साइंटिफिक मेथड से किया जाए ताकि काम अच्छे से कंप्लीट हो, इफिशिएंट तरीके से और जल्दी कंप्लीट हो जाए। सेकंड में क्या था कि कंपनी को कैसे चलाया जाए, उसका मेन उद्देश्य यही था कि कंपनी को कैसे चलाया जाए, उसको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए कि कंपनी का गोल अच्छे से अचीव हो सके। उसमें उन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए थे, ठीक है। और थर्ड है ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी गिवन इन्होंने मतलब ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी जो थी वो मैक्स वेबर ने दी थी 20वीं सदी 1922 में। मैंने आपको इसका टाइम पीरियड बताया था कि क्लासिकल मैनेजमेंट जो थ्योरी थी वो 1880 से लेके 1930 के बीच डेवलप हुई थी। उसमें से 1922 को मैक्स वेबर ने 1922 में मैक्स वेबर ने ये ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी दी थी, ठीक है। इसमें क्या है, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी गिवन बाय मैक्स वेबर एक्सप्लेन दैट ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मैनेज्ड थ्रू अ clear hierarchy, fixed rule and division of work to maintain efficiency and discipline। जो ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी थी जो मैक्स वेबर ने 1922 में दी थी, उन्होंने कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, ठीक है, उसको अचीव करने के लिए क्या प्रबंधन, स्पष्ट पदक्रम मतलब हायरार्की, जो तय नियम है, जो ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स है, जो रेगुलेशन है वो, और कार्य विभाजन मतलब काम बांटना, मतलब अगर 10 लोग हैं तो अलग अलग काम में बांटना ताकि काम जो है, जो वर्क है कंपनी का, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अच्छे से कंप्लीट हो सके और उसमें डिसिप्लिन बना रहे। मैक्स वेबर का कहना था कि जो भी काम हो रहा है उसमें हायरार्की रहे, पदक्रम रहे कि पहले कौन सा काम करेगा। उसने जो कोई ऑर्गेनाइजेशन गोल बना के रखे हैं, प्लान किए हैं कि हमें इतना प्रोडक्ट बनाना है, इतने प्रोडक्ट लॉन्च करना है, इसमें इतने लोग लगेंगे, जो उन्होंने प्लान किया है उसके हिसाब से क्या पदक्रम बनाना है कि इस टाइम में इस मंथ में इतने प्रोडक्ट बनाना है, इस मंथ में इतने प्रोडक्ट बनाना है, उसका एक पदक्रम कि किस टाइम में कौन सा काम करना है। उससे क्या होगा, और वो पदक्रम रहेगा तो क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है वो डिसिप्लिन में कंप्लीट होगा और इफिशिएंट तरीके से अच्छे से वो कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए मैक्स वेबर ने ये थ्योरी दिया था। एग्जाम्पल में दिया है सिंपल सा, किसी सरकारी ऑफिस में अगर आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना है तो सबसे पहले फॉर्म भरना होगा, फिर क्लर्क को देना होगा, क्लर्क अफसर को भेजेगा, अफसर मंजूरी देगा, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट फॉर्म फिल करें और डायरेक्ट क्लर्क को मतलब अफसर को दे दे, ऐसा नहीं हो सकता। एक स्टेप रहता है, एक हायरार्की रहती है कि आपको इस क्रम में, इस पदक्रम में उस काम को कंप्लीट करना है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का रूल, उसका रेगुलेशन नहीं तोड़ सकते। जिस क्रम में उसका काम है उसी क्रम में उस काम को करना होगा। क्या होगा, सबसे पहले वो फॉर्म भरेगा, उसके बाद क्लर्क को देगा, क्लर्क अफसर को भेजेगा, अफसर मंजूरी देगा, तब आपका काम पूरा होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप डायरेक्ट फॉर्म भर के सीधे अफसर के पास चले जाए, ये गलत है। इसमें नियम जो रेगुलेशन है उस कंपनी के वो टूट जाएंगे। वही इन्होंने कहा था मैक्स वेबर ने कि कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम हो रहा है उसको पदक्रम में किया जाए। अगर काम पदक्रम में होगा, हायरार्की से होगा, तो क्या होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो है डिसिप्लिन बना रहेगा। इसलिए उन्होंने ये थ्योरी, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी दिया था। तो ये 3 थ्योरी थी क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी की, ठीक है। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी और ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, ये तीनों थ्योरी थी। अब नेक्स्ट देखते हैं, नियो क्लासिकल थ्योरी। हमने फर्स्ट देखा क्लासिकल थ्योरी, उसमें क्या था, काम को कैसे करना है। फर्स्ट में मेथड बताया था कि साइंटिफिक मेथड से करना है। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी में क्या हुआ था कि उस काम को, उस कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मैनेज करना है, वो किस तरीके से कंपनी काम करे। थर्ड में क्या था, उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को एक पदक्रम में काम करना चाहिए ताकि उसका जो गोल है वो अचीव हो सके और वो कंपनी डिसिप्लिन में बनी रहे। ये 3 उसमें हमने पढ़े। अब नियो क्लासिकल थ्योरी में है प्रबंधन का नवशास्त्रीय सिद्धांत। शास्त्रीय सिद्धांत पढ़े, अब नवशास्त्रीय सिद्धांत। नियो क्लासिकल थ्योरी फोकस ऑन द ह्यूमन साइड ऑफ मैनेजमेंट, हाईलाइटिंग मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड ग्रुप रिलेशन टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड सेटिस्फेक्शन, ठीक है। जो नियो क्लासिकल थ्योरी थी
उसने कहा था कि सिद्धांत प्रबंधन में मानव पक्ष पर ध्यान देता है और यह प्रेरणा, संचार, समूह संबंध के जरिए उत्पादकता और संतुष्टि बढ़ाने पर जोर देता है। जो क्लासिकल थ्योरी थी उसमें क्या हुआ था, सिर्फ काम पे ध्यान दिया था कि काम को कैसे करना है, किस तरीके से करना है, कि कंपनी को कैसे चलाया जाए, उसको किस क्रम में किया जाए, सिर्फ इतना चीज उस क्लासिकल थ्योरी में दी गई थी। अब नियो क्लासिकल थ्योरी में क्या है कि जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है, उसमें प्रेरणा, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, संचार में कम्युनिकेशन, समूह संबंध के जरिए उत्पादकता और संतुष्टि बनाने पर जोर देता है। मतलब जो उसकी प्रोडक्टिविटी है, जो उसमें एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनको क्या हो, वो मोटिवेट रहे, उनके जो इमोशंस है, उनकी फीलिंग, उसका भी ध्यान रखा गया था इस थ्योरी में। उस थ्योरी में ओनली सिर्फ काम की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने, काम करने का तरीका, उस पर जोर दिया गया था। अब इस थ्योरी में जो नियो क्लासिकल थ्योरी है, इसमें जो कस्टमर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, उसके इमोशंस, उसके फीलिंग्स पर ध्यान दिया है कि वो क्या चाहते हैं, वो किस चीज़ से संतुष्ट होंगे, किस चीज़ से वो सेटिस्फाई होंगे, कौन सी चीज़ उन्हें बुरी नहीं लगेगी, इस चीज़ पे उस पर ध्यान दिया गया था। क्लासिकल थ्योरी में सिर्फ रूल्स, स्ट्रक्चर, इफिशियंसी पर ध्यान गया था। मैंने अभी आपको ही बताई कि जो क्लासिकल थ्योरी थी उसमें सिर्फ काम कैसे करना है, कौन सी मेथड से करना है, किस क्रम में करना है, ये देखा गया था। पर जो नियो क्लासिकल थ्योरी, उसमें क्या था, वर्कर की फीलिंग्स, उसके मोटिवेशन, उसके रिलेशन को क्या हुआ था, नजरअंदाज किया था। किसमें, क्लासिकल थ्योरी में उसको नजरअंदाज किया जाता। और न्यू क्लासिकल थ्योरी में उस पर ध्यान दिया जाएगा कि उसका वो गोल क्या है, उसकी जो इमोशंस क्या है, उसकी फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, अपनी सैलरी से खुश है या नहीं खुश है, वो क्या चाहते हैं, उन्हें काम करने में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, जो जिस इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं वो इन्वायरमेंट उनको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, उसकी सारी फीलिंग्स में ध्यान दिया गया था नियो क्लासिकल थ्योरी में। ठीक है, इस कमी को पूरा करने के लिए नियो क्लासिकल थ्योरी गई थी। मतलब क्लासिकल जो थ्योरी थी उसकी कमी को पूरा करने के लिए नियो क्लासिकल थ्योरी दी गई थी। मेन नियो क्लासिकल थिंकर्स, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था क्लासिकल थिंकर्स किस किसने दिया था, जो क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी थी, F.W. टेलर ने दिया था, हेनरी फेयोल ने दिया था और मैक्स वेबर ने दिया था। अब नियो क्लासिकल थ्योरी है, नियो क्लासिकल थ्योरी एल्टन मायो, उसमें एक थ्योरी है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, जो मैंने आपको फर्स्ट में बताया था। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी को 1949 में एल्टन मायो ने दिया था। ठीक है, सेकेंड है मैरी पार्कर फॉलेट, उन्होंने 1868 से 1933 तक बिहेवियर साइंस थ्योरी को दिया था। उनका टाइम पीरियड इतना था, किसी एक सन में उन्होंने क्या किया, बिहेवियर साइंस थ्योरी को दिया। ठीक है, इनका टाइम पीरियड जैसे इसका 1880 से 1949 था, इनका टाइम पीरियड था 1868 से 1933 तक का। ठीक है, इन्होंने ह्यूमन रिलेशन थ्योरी क्यों दी थी कि कस्टमर्स के, उस एम्प्लॉय के जो काम कर रहे हैं उनका क्या, उनके मोटिवेशन, उनकी फीलिंग्स, उनका जो इमोशन थे, उन पर ध्यान देकर ये थ्योरी बनाई गई थी, दोनों थ्योरी। ठीक है जी, ये फॉलेट थे, ये क्या थे, अर्ली बिहेवियर थिंकर्स थे। मतलब जो बिहेवियर जो थ्योरी थी उसके जो मेन थिंकर थे कौन थे, मैरी पार्कर फॉलेट थे। ठीक है, और उसके जो अर्ली बिहेवियर थिंकर कौन कौन से थे, मैस्लो, एमसी ग्रेगर, लिंकर और सिमोन, ये चार इससे कौन थे, मेन बिहेवियर साइंटिस्ट थे। इन्होंने पहले इस थ्योरी पर काम किया था। ठीक है, जो बिहेवियर थ्योरी थी इस पे इन्होंने पहले काम किया था, मैस्लो, एमसी ग्रेकर, लिकर्ट, सिमोन ने इस पर काम किया था, परंतु ये थ्योरी किसने दिया है, मैरी पार्कर फॉलेट ने दिया है। पर इस पे काम इन तीनों थिंकरों ने भी किया था। तो हम अब देखेंगे ह्यूमन रिलेशन थ्योरी और बिहेवियर साइंस थ्योरी, इसे हम कल करेंगे। आज क्लास यहीं कंप्लीट होती है, जिसमें हमने क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी देखा था और ये नियो क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी थी। इसकी जो दो थ्योरीज थी थ्योरी वो हम कल देखेंगे। और आपको मैं केवल रिवीजन कर देती हूँ कि जो क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी, उसमें तीन थ्योरी थी, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी और थर्ड थी ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। नियो क्लासिकल थ्योरी है, नियो क्लासिकल थ्योरी में क्या हुआ है कि जो एम्प्लॉयज काम करे उनकी फीलिंग, उनके मोटिवेशन, उनको लीडरशिप, इन चीज़ पर ध्यान दिया है। इसमें हम दो थ्योरीज पढ़ेंगे, कौन सी, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी और सेकेंड पढ़ेंगे बिहेवियर साइंस
साइंस थ्योरी। ये 2 थ्योरी हम इसमें देखेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।